आज रामनवमी है, दुर्गा नवमी है और रामचरितमानस जयंती भी आज है। और ये जानना हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, जो शायद बहुत कम लोग बच्चों को ये बात पता होगी। जय श्री राम सभी सनातनी मित्रों को। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी त्रिलोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज जयंती है। आज दुर्गा नवमी भी है और आज रामचरित मानस भी है, क्योंकि आज ही के दिन रामचरित मानस की लिखना शुरू हुआ था। और अब सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी सभी मित्रों को रामचरित मानस जयंती, रामनवमी और दुर्गा नवमी को सभी मित्रों सहित समस्त देशवासियों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माँ दुर्गा हमें इस विकट परिस्थिति से, जो आपदा प्रकृति ने जो प्रकोप हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से कर रखा है, इससे हमें निजात दिलाए और इंसानों की गलती को माफ करके इंसानों को इससे आप राहत दे, ऐसी शुभेच्छा है। और मैं फिर कहना चाहूँगी एक बार सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इससे बाहर निकलने का। जब हम सहयोग देंगे तभी सरकार भी कुछ कर पाएगी, नहीं तो हम इसमें बहुत बुरी तरह से हालात बद से बदतर तो हो गए और ज़्यादा जो है हालत खराब हो जाएंगे। अब बात करती हूँ रामचरितमानस की। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन रामचरितमानस की जो है रचना हुई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, ये पता ही होगा सबको। और रामचरितमानस मान्यताओं के हिसाब से तुलसीदास जी को जो है, जब उनका वैवाहिक जीवन से जब उनका मोह भंग हो गया था तो वो काशी रहने आ गए थे। और जब वो एक दिन रात को जब वो सो रहे थे, रात में उनको शंकर जी सपने में आते हैं। और सपने में आते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में जो है काव्य की रचना करो। जब वो सपना देखते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जब उनके आंख खुलते ही जब वो देखते हैं सामने शिव और पार्वती प्रकट होते हैं। और शिव पार्वती के आदेशानुसार वो अयोध्या रहने चले जाते हैं। उन्हें शिव जी पार्वती जी बोलते हैं कि आप अयोध्या जाके जो है हिंदी काव्य की रचना हिंदी भाषा में करो। तो इस तरह से जो है उन शिव जी के आदेशानुसार तुलसीदास जी का अयोध्या रहने आ जाते हैं। और अयोध्या में जब वो आते हैं तो संवत 1631 को रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में रामचंद्र के समय था। और उसी दिन सुबह उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। और उन्होंने इसको पूरा 2 साल 7 महीने और 26 दिन में पूरा किया। और इसको उन्होंने पूरा किया था मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था। देख कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा संजोग है। जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन वो लिखना शुरू करते हैं। उसके 2 साल 7 महीने 26 दिन के बाद उसी दिन वो पूरा होता है जिस दिन मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में भगवान जी का विवाह होता है। ये प्रभु लीला होगी, ये तो वही जानते हैं जिस शिव जी ने उन्हें आदेश दिया। ये शायद उन्हीं की कुछ लीला होगी। इतना खूबसूरत संजोग चाहे जो भी हो। और इस तरह से उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और हमें जो है रामचरितमानस के रूप में भारतीय संस्कृति को एक अनमोल निधि मिली। उस रामचरितमानस को लेके जो है तुलसीदास जी काशी आ गए। काशी आके उन्होंने इसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया। और मंदिर में जब रखा तो उसके किवाड़ बंद थे। सुबह जब हुई तो उन्होंने देखा का उस रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शुभम सुंदरम लिखा हुआ था। और नीचे से सुंदर से
अक्षरों में शंकर जी के हस्ताक्षर लिखे हुए थे। और कथाओं, दंत कथाओं के आधार पे अगर माने तो वहाँ पे चारों तरफ उस समय घंटों की आवाज़, शंखों की आवाज़ थी, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम गूंज रहा था। और ये सभी ने सुना, और ये देख के वहाँ के जो पंडित हैं उनको जो है उनके मन में ईर्ष्या हो गई। होती है, मानव जीवन है, सभी को होता है। उन्होंने इस ग्रंथि की परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा लेती है उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को मंदिर के सामने रख दिया। सबसे ऊपर उन्होंने वेद रखा, उसके नीचे उन्होंने शास्त्र रखे, शास्त्र के नीचे उन्होंने जो है पुराणों के नीचे उन्होंने रामचरितमानस रख दिया, और रामचरितमानस, और दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ बंद कर दिया। और जब सुबह उठ के देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था। और इस तरह से वहाँ के पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा याचना मांगी तुलसीदास जी से, और इस तरह से रामचरितमानस को संपूर्ण ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली, जिसमें हम आज राम जी के चरित्र को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण भी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण को काफ़ी वो मुश्किल थी, इसीलिए शायद भगवान जी ने इसे उन्हें आदेश दिया कि इसे आप अपनी भाषा में इस काव्य को लिखो। और उस तरह से उनके शंकर जी के आदेश के अनुसार हमें ये रामचरितमानस के रूप में ये अमूल्य निधि, ये महाकाव्य मिला। और आज ही के दिन, राम नवमी के दिन ही कितना खूबसूरत संजोग है, सब ऊपर उनकी लीला, उन्हीं की रचयिता सब कुछ, क्योंकि भगवान जी के आदेश पे ही उन्होंने लिखना शुरू किया। राम नवमी चूंकि वो राम के जीवन पे आधारित था, तो राम जन्म के दिन उन्होंने शुरू किया, रामनवमी के दिन जब उनका जन्म होता, और उनके विवाह उत्सव जब उनका विवाह होता, उसी तारीख में उसको पूरा करते हैं। बहुत ही सुखद संजोग, बहुत ही प्यारा सा संजोग, और हमें इतनी अमूल्य निधि मिली। और रामायण संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण करने वाली है। जो भी इसे पढ़ेगा, जो सब सुनेगा, समझेगा, जो इससे दूर रहेंगे वो तो सिर्फ मजाक ही समझेंगे, लेकिन रामचरितमानस को जो लोग पढ़ लिया, जिन्होंने समझ लिया, उनका पूरा जीवन सफल हो जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे काव्यों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। वो है जो आज नई नई तकनीकी में बाहर के लोग या आज ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में, वेदों में वो पहले से ही है। इसीलिए कद्र करो अपने पुराणों की, वेदों की, और अपने शास्त्रों की, अपने सनातन की, अपने धर्म की, और उसकी रक्षा करने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है उसको जी जान से करो, और उसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं रामनवमी, दुर्गा नवमी और रामचरितमानस की। रामचरितमानस जयंती के बारे में अगर आप नहीं जानते थे, अगर जान गए हो तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया तो, क्योंकि अच्छा लगता है बढ़ता हुआ परिवार। और नोटिफिकेशन बेल जो है इसे भी प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोज बराबर पहुंचते रहेंगे। जय श्री राम।